हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मल डिलीवरी अच्छा होता है या सिजेरियन सेक्शन। हमें से बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि नॉर्मल डिलीवरी ऑप्शन से शायद बहुत पेन हो, बहुत तकलीफ़ हो तो हम सिजेरियन कर लेते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि सिजेरियन में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, बहुत बड़ा कट लगता है, बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है, तब सिजेरियन किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को सुनकर हम एक कन्फ्यूजन में आ जाते हैं कि हमें सिजेरियन कराना चाहिए या नॉर्मल। तो आज के वीडियो में हम वही बात करेंगे कि आपको नॉर्मल डिलीवरी आपके लिए अच्छा है या सिजेरियन। इस वीडियो को पूरा सुनने के बाद आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपके लिए क्या अच्छा है, नॉर्मल डिलीवरी या सिजेरियन सेक्शन। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि कोई भी ऑप्शन इस दुनिया में हो, हर एक ऑप्शन का एडवांटेजेस होता है और डिसएडवांटेजेस होता है। उसके कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स दोनों ही होते हैं। वैसे ही नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन के भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही पॉइंट्स होते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं कि इनके पॉजिटिव्स क्या है और नेगेटिव्स क्या हैं। सबसे पहले हम नॉर्मल डिलीवरी के बारे में बात करेंगे। नॉर्मल डिलीवरी हम सब जानते हैं कि सबकी अलग अलग टाइप की डिलीवरी होती है। किसी को बहुत ज़्यादा पेन होता है, किसी को बहुत कम पेन होता है, किसी की डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाती है और किसी की बहुत टाइम लगती है। ये एक एक इंसान की प्रेगनेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, एक एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है। बट ये सोचकर कि आपको नॉर्मल में तकलीफ़ होने वाली है, बहुत पेन होने वाला है, ये सोचकर आप सिजेरियन सेक्शन को चूज़ करें, ऐसा कभी मत कीजिएगा। क्योंकि सिजेरियन सेक्शन कुछ वजह से की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी के अपने फ़ायदे होते हैं, बट नॉर्मल डिलीवरी की तकलीफ़ या उसके प्रॉब्लम्स को सोचकर आप सिजेरियन सेक्शन करें क्योंकि इसमें पेन होगा, उसकी तकलीफ़ आप सह नहीं पाएंगे, ऐसा सोचकर करें, वो कभी मत कीजिएगा। क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी के अपने फ़ायदे हैं। तो आइए देखते हैं नॉर्मल डिलीवरी के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहले नॉर्मल डिलीवरी में जैसे हमने कहा, बच्चा बाहर आने के लिए नीचे की तरफ छोटा सा एक कट लगता है। किसी किसी को कट लगता है और किसी को कट नहीं भी लगता है। लेकिन जब कट लगाना पड़ता है तब नीचे का तरफ है और थोड़ा सेंसिटिव एरिया है, छोटा सा भी कट लगे तो दर्द तो होता है। बट क्योंकि ये कट छोटा होता है तो दर्द कम होता है, ब्लीडिंग कम होता है, आपकी रिकवरी भी जल्दी हो जाती है और आपको ज़्यादा दिन तक हॉस्पिटल में रुकने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ़ नहीं होती। इसलिए आप आसानी से अपने बच्चे के साथ कनेक्ट भी हो जाते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग भी करा पाते हैं, क्योंकि आपको उस वक्त बहुत तकलीफ़ नहीं होती। तो ये थे नॉर्मल डिलीवरी के कुछ एडवांटेजेस। नॉर्मल डिलीवरी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिसमें सिजेरियन ही पॉसिबल होता है, लेकिन अगर हम वहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी कराने जाएंगे तो शायद उसमें माँ और बच्चे दोनों के लिए रिस्क हो सकता है। दूसरा ये कि नॉर्मल डिलीवरी में, जैसे मैंने आपसे कहा, नीचे की तरफ एक कट लगता है। अगर ये कट थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो जाए तब कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ मरीज़ों को यूरिन या मोशन के प्रॉब्लम्स भी होते हैं। ये सबके साथ नहीं होता, जिसके साथ होता है उस कंडीशन में उन्हें तकलीफ़ होती है। तीसरा है, नॉर्मल डिलीवरी में क्योंकि नीचे की तरफ कट लगा है, जैसे हमने बताया, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते समय भी आपको थोड़ा दुख सकता है, पर ये थोड़े टाइम तक रहता है, उसके बाद ये चले जाता है। बट शुरुआत में थोड़ा प्रॉब्लम आपको होगा। इसके अलावा नॉर्मल डिलीवरी के लिए आपको सबसे ज़्यादा फिज़िकली और साइकोलॉजिकली, मतलब मेंटली, आपको स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा। आपको ये ठान लेना होगा कि चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरे और मेरे बच्चे के लिए जब नॉर्मल डिलीवरी अच्छा है और मेरे डॉक्टर ने कहा है कि नॉर्मल डिलीवरी अगर हम करा सकते हैं तो हम कराएंगे, ये सोचकर कि उसमें जो तकलीफ़ होगी, उसमें जो पेन होगा, उसमें जो डिस्कम्फर्ट होगा, वो सोचकर मैं सिजेरियन कराऊंगी, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी। उसके लिए आपको फिज़िकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। तो इसलिए जो है कहा जाता है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए अपने आप को पहले से रेडी करके रखना पड़ता है। आप नॉर्मल डिलीवरी के बारे में जितनी ज़्यादा जानकारी लें उतना आपके लिए अच्छा है। आप चाहें तो अपने डॉक्टर से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, आप बुक्स से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर इंटरनेट साइट्स में जहाँ डॉक्टर्स अपने रिसर्चर्स पे
ये प्रूफ करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी क्यों हमारे लिए अच्छा है, वहाँ जाकर भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बट अपने आप को आपको मेंटली रेडी करना ज़रूरी है। तो ये तो हुई नॉर्मल डिलीवरी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं सिजेरियन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। तो सिजेरियन की, जैसे मैंने आपसे कहा, सिजेरियन तब अच्छा होता है जब आपके लिए नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है और मदर और बेबी दोनों के लिए रिस्क है नॉर्मल डिलीवरी कराने से, तब सिजेरियन बहुत अच्छा है, क्योंकि ये फिर बच्चे और माँ के लिए कम रिस्की होता है। आगे हम वीडियो में बात करेंगे ऐसे कौन से कंडीशंस हैं जिसमें माँ का सिजेरियन करना ज़रूरी है, नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। अब सेकंड है, अगर आप सिजेरियन खुद से चूज़ करते हैं तो आप अपने बच्चे की डिलीवरी डेट आपको पता है, आप उस हिसाब से हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी कर सकते हैं, सारी चीज़ों को प्लान कर सकते हैं। अगर आपने सिजेरियन को ही सिलेक्ट किया है तो ये तब होता है जब आप खुद चूज़ करते हैं, उसे इलेक्टिव सिजेरियन कहते हैं, जब आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपको सिजेरियन चाहिए। दूसरा होता है इमरजेंसी सिजेरियन, जो हमने पहले बोला, अगर माँ या बच्चे दोनों को रिस्क होता है तब हमें इमरजेंसी में डॉक्टर्स को सिजेरियन करना पड़ता है। तो वैसे कंडीशंस में माँ के लिए और बच्चे के लिए, दोनों के लिए अच्छा होता है कि उनका सिजेरियन हो, ताकि उनको हम रिस्क से बचा सकें। तो ये है एडवांटेजेस। दूसरा है डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस जैसे कि हमने कहा, नॉर्मल में छोटा कट लगता है, सिजेरियन में बड़ा कट लगता है। जब बड़ा कट लगेगा तो पेन भी ज़्यादा होगा, साथ में ब्लीडिंग भी ज़्यादा होगा, उससे होने वाली तकलीफ़ भी थोड़ी ज़्यादा होगी, रिकवरी में भी आपको टाइम लगेगा, मतलब हॉस्पिटल में थोड़े ज़्यादा दिन के लिए आपको रुकना पड़ सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं, तो उस वजह से आप बच्चे को स्तनपान भी कराने में आपको तकलीफ़ होगी। क्यों? क्योंकि सिजेरियन को लेके थोड़ा पेन होता है, थोड़ी तकलीफ़ होती है, तो आप ठीक से बच्चे को उस वक्त ब्रेस्ट फीड नहीं करा सकते। जब धीरे धीरे ये पेन कम होता है तो आप धीरे धीरे बच्चे को ब्रेस्ट फीड ठीक से करा पाते हैं। तो और इसके अलावा सिजेरियन नॉर्मल डिलीवरी के कंपैरिजन में थोड़ा एक्सपेंसिव भी होता है, तो ये भी उसका एक डिसएडवांटेज है। तो हमने देखा सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या है। अब हम बात करते हैं ऐसे कौन से कंडीशन हैं जहाँ पर सिजेरियन करने की ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है, आप ऊपर आई बटन पे जाकर देख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। ऐसे कंडीशंस जहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, जब बच्चे का सर बहुत बड़ा है और माँ का पेल्विक बोन जो है छोटा है, वहीं से बच्चे को बाहर आना है, तो बच्चे का सर उसके अंदर जा नहीं पाएगा, फंस जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में सिजेरियन कराने की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा कंडीशन जब बच्चा माँ के पेट में मोशन कर दे तब, या फिर बच्चे की हार्ट रेट कम हो रही होगी तब, या फिर बच्चा जो है नीचे नहीं आ पा रहा है, माँ को ठीक से पेन नहीं उठ रहा है, या फिर बच्चादानी का मुंह जो है नहीं खुल रहा है, या एक निश्चित समय से ज़्यादा टाइम माँ को लग जा रहा है नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए, तो ऐसे सब कंडीशंस में जो है नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा आपका ट्विन्स है या ट्रिपलेट बेबी है, मतलब 2 या 2 से ट्रिपलेट मतलब कि 3 बेबी या उससे ज़्यादा बेबी है, तो ऐसे कंडीशंस में सिजेरियन होता है। या फिर आपका पहला डिलीवरी सिजेरियन हुआ है तो नेक्स्ट डिलीवरी में भी मैक्सिमम यही होता है कि मैक्सिमम टाइम्स ये होता है कि आपका सिजेरियन ही होता है। तो ये सारे कुछ कंडीशंस हैं जहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है और माँ और बच्चे दोनों को रिस्क ना हो, इसलिए डॉक्टर से डिसाइड करते हैं कि उन्हें सिजेरियन करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है। आप इस वीडियो को देखकर ये डिसाइड कीजिए कि आपके लिए क्या अच्छा है, नॉर्मल या सिजेरियन। वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं एक और बात कहना चाहूँगी, आपके बच्चे के लिए और आपके लिए क्या अच्छा है ये सबसे ज़्यादा आपके डॉक्टर्स जानते हैं, क्योंकि उनके पास सारी डिटेल्स होती हैं आपके बच्चे की भी और आपकी भी। तो आपको आपके डॉक्टर पर विश्वास रखना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो भी चूज़ करेंगे वो सबसे बेस्ट चूज़ करेंगे।
कोई भी डॉक्टर ये नहीं चाहता कि मदर या बेबी को किसी भी प्रकार का रिस्क हो, और वो बेस्ट ऑप्शन चूज़ करते हैं जो आपके लिए सूटेबल हो। तो प्लीज़ उन पर विश्वास कीजिए और उन पर बिलीफ रखिए कि वो जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको हेल्थ और हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन मिल सके और हमारी फैमिली और भी बड़ी हो सके। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।